नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, बहुत ही बड़ा खुलासा, मोदी सरकार की तानाशाही का एक और बड़ा उदाहरण आज जो है हमारे देश में देखने को मिला है। आपको बता दें कि सीएजी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। मोदी सरकार के सारे काले चिट्ठे गिनवाए गए थे। मोदी सरकार के सारे जो भ्रष्टाचार हैं, घोटाले हैं, वो सामने आए थे। अब जो है इसी वजह से, या फिर हम कह सकते हैं इसी का इनाम मोदी सरकार ने सीएजी अधिकारियों को दिया है। जो 3 अधिकारी इस पर जो काम कर रहे थे या जिन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, उनको जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस केस से हटाने के लिए जो है उनका तबादला जो किया गया वो पूरे तरीके से भारत देश में राजतंत्र चल रहा है, इसका उदाहरण है। जी हां, हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर इस सीएजी की रिपोर्ट का खुलासा करने वाले इन अधिकारियों से इतना क्यों घबराई मोदी सरकार। और इसी के साथ कांग्रेस भी जो है इन अधिकारियों के समर्थन में आगे आई है कि इनका जो है ट्रांसफर रुकवाया जाना चाहिए और पूरी जांच इस पर निष्पक्ष तौर से की जानी चाहिए। और जो आंकड़े सीएजी की रिपोर्ट ने, क्योंकि सीएजी एक रिलायबल संस्था हमारे देश की है जो निष्पक्ष तौर से काम करती है, किसी भी प्रकार का गोदी जो है रूप उसमें नहीं है, इसीलिए जो है मोदी सरकार के घोटाले ये सामने लाई है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये राजतंत्र चलता है। 2014 के बाद भारत में मोदी राजतंत्र चल रहा है। अगर कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ जाता है तो उसका ट्रांसफर या ईडी के छापे, यही हाल होना है। और अगर कोई उनकी जो है तरफदारी करता है, मतलब कि गोदीगिरी करता है, तो वो जो है 7वें आसमान पर रहता है इनकी सरकार में। इसका आप जो है उदाहरण देख सकते हैं कि किसी भी गोदी मीडिया न्यूज चैनल ने, किसी भी न्यूज चैनल ने, या फिर हम कह सकते हैं बड़े बड़े जो हमारे न्यूज चैनल से आपने भी नहीं देखा होगा, किसी भी टीवी न्यूज चैनल ने ये नहीं बताया कि सीएजी रिपोर्ट में 7 बहुत बड़े घोटाले बीजेपी सरकार के सामने आए हैं, जिसमें जो है ऐसे ऐसे घोटाले जो है सम्मिलित हैं, जिसमें हाईवे बनाने के लिए यानी 1 किलोमीटर की जो लागत थी वो 18 करोड़ रुपए से 278% बढ़कर यानी 250 करोड़ रुपए हो जाती है। लेकिन हमारे देश के जो बड़े न्यूज चैनल्स हैं उनके पास नहीं है इतना समय कि वो इस जो खबर को भी थोड़ा समय दें, स्क्रीन पर दिखाएं, नहीं होगा। यही खबर अगर नहीं दिखाई गई तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो ये ट्रांसफर हुआ इसकी वो खबर दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारा काम है कि हम आप तक जो है हर सच्ची और जो है भरोसेमंद खबर पहुंचाए। तो इसके लिए आपका भी समर्थन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आपको हमारी रिपोर्ट खुलासे पसंद आते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से करें। उसके बाद दोस्तों विस्तार से जानते हैं आखिर क्या था इस पूरी कैग रिपोर्ट में। हमने बार बार आपको जो है कैग रिपोर्ट के खुलासों के बारे में बताया है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना की अगर हम बात करें तो एक ही नंबर से 7.5 लाख लाभार्थी जो हैं उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो कहीं हाईवे बनाने के लिए 18 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर का खर्च आ रहा है। सोने का हाईवे बनवाया जा रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं, तभी इतना खर्च आ सकता है। उसके बाद दोस्तों, अयोध्या जो मंदिर था उसमें भी ठेकेदारों को लाभ जो है अनियमित या फिर इलीगल तरीके से पहुंचाया गया। और जो 609 टोटल टोल्स हैं उसमें से केवल अगर 5 टोल्स को खंगाला गया तो उसमें भी बहुत बड़ी धनराशि का घोटाला मिला। और अगर पूरे देश की सीएजी रिपोर्ट बनवाई जाए, डीप जो है एनालाइजिंग के साथ मोदी सरकार के घोटाले सामने लाए, तो पता चलेगा कि आखिर ये सत्ताधारी सरकार किस प्रकार से गरीबों से टैक्स वसूल कर जो है ऐसे ऐसे घोटाले कर पूरे तरीके से देश को चूना लगा रही है। ऐसा माहौल देश में बना रही है कि जो भी वो घोटाले करते हैं उनको कहीं पर दिखाया ना जाए, क्योंकि अगर किसी ने दिखाने की हिम्मत की तो जज हो या फिर कोई संस्था का, एजेंसी का मेंबर हो या कोई सरकारी अधिकारी हो, उसका सीधा तबादला, सीधा जो है उसको ऐसी जगह भेज दिया जाता है कि उसका उस केस से कोई लेना देना ही नहीं रहता। उस केस से उसको इतना दूर भगा दिया जाता है जिससे पूरे तरीके से जो है वो केस ही क्लोज हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए 3 बड़े अधिकारियों को इसमें से हटा दिया गया। तो आपको क्या लगता है, इन अधिकारियों को हटाने के बाद क्या ये रिपोर्ट जो है निष्पक्ष रूप से आगे जांच करवाई जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार भी इस मामले पर एक्टिव हुई है और उन्होंने कहा है
कि सीएजी की जो रिपोर्ट इन्होंने जारी की उसका ये इनाम जो बीजेपी सरकार दे रही है ट्रांसफर, ये राजतंत्र भारत में नहीं चलेगा और तुरंत से इनके जो है ट्रांसफर पर रोक लगाई जानी चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कांग्रेस ने जमकर वार किया है उसका भी एक नमूना आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस प्रकार से जो है बताया गया है कि मोदी सरकार जो है पूरे तरीके से तानाशाही रूप में काम कर रही है, माफिया की तरह काम कर रही है। अगर कोई उनकी तरफ से उनके तरीके से नहीं चलता है तो उसको वहां से हटा दो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। कांग्रेस ने पुरजोर विरोध कर इन 3 बड़े अधिकारियों, जिसमें से 2 तो बहुत बड़े ए ग्रेड के अधिकारी हैं, उनके ट्रांसफर पर जो है बैन लगाने की मांग की है। दोस्तों, हमने आपको बताया किस प्रकार से सीएजी की रिपोर्ट से मोदी सरकार को मिर्ची लगी है। अगर सही में मोदी सरकार ने घोटाले नहीं किए होते तो सीएजी के इन अधिकारियों का ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन ऐसा हुआ है। इसीलिए मोदी सरकार घबराई है और इन अधिकारियों को इस जांच से अलग भेजना चाहती है कि कहीं उनके काले चिट्ठे ये पूरे तरीके से खोलकर न रख दें। दोस्तों, एक नहीं बहुत बड़े बड़े 7 घोटालों का जिक्र सीएजी रिपोर्ट में किया गया है और आपको बता दें सीएजी रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा रिलायबल रिपोर्ट है, जिससे देश की जो है पूरी विश्वसनीयता है। और ऐसी रिपोर्ट अगर आई है तो इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार ने वो घोटाले किए हैं और उसका खुद ही प्रमाण बीजेपी सरकार ने इन अधिकारियों के तबादले से दे दिया है। तो पूरा मामला हमने आपको बताया किस प्रकार से मोदी सरकार के खिलाफ बोलना भारी पड़ता है, भले ही वो कोई स्वतंत्र पत्रकार हो, कोई विपक्षी नेता हो या कोई जांच एजेंसी हो, हर एक को भारी पड़ेगा अगर वो मोदी के खिलाफ अपना मुंह खोलेंगे। लेकिन दोस्तों, फिर भी स्वतंत्र पत्रकारिता जिंदा है। सभी एजेंसियां लगातार घोटालों की रिपोर्ट्स ला रही हैं। हर जगह जो है फिर भी लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की जा रही है और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके। हर बार मोदी सरकार के जो इन फैसलों को वो जो है चुनौती देते हैं। तो अब उम्मीद यही है कि इन 3 जो अधिकारी हैं इनके ट्रांसफर का मामला भी सीजेआई तक पहुंचना चाहिए ताकि इनके ट्रांसफर पर रोक लगे और जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की है उसका पूरी तरीके से खंगाला जाए और ये खुद उसकी पूरी तरीके से जांच कर मोदी सरकार के घोटालों को सबके सामने लाए। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।